अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़ रहे हैं एचटीएमएल के हमने काफ़ी सारे टैग्स मुकम्मल कर लिए हैं और अब हम आज पिछले लेक्चर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हमने एचटीएमएल स्टाइल गाइड एंड कोडिंग कन्वेंशंस पढ़ी थी, यानी कि एचटीएमएल को लिखने का सही तरीका क्या है और कौन सी गलतियां जो हमने नहीं करनी ताकि हम आगे जाके हमें मसला ना आए हमारे कोड में। उसका ये दूसरा लेक्चर है। पिछला लेक्चर भी था, अगर वो आपने नहीं देखा तो आप वो देख लें ताकि आपको समझ आए कि कौन सी गलतियां हमने नहीं करनी। आज भी मैं वही बताऊंगा लेकिन उसके आगे, पिछले लेक्चर में हमने जितने पॉइंट्स पढ़े थे उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो आज यहाँ से शुरू करते हैं। अवॉइड लॉन्ग लाइन कोड्स। When using an HTML editor, it is not convenient to scroll right and left to read the HTML code to avoid too long code lines. अच्छा, अब जब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं अपने एडिटर में, किसी भी एडिटर में हम कोड लिखते हैं तो हम यहाँ नीचे तो स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर कोशिश ये होगी कि हम ये इसको स्क्रॉल ना करें, ये राइट और लेफ़्ट को स्क्रॉल ना करें। अगर हमारी लाइन बड़ी हो जाती है तो हम इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं। हम इसको एंटर कर दें तो वो नई लाइन पे आ जाएगा, नई लाइन पे आ जाएगा और हमें यहाँ पे ऐसे करके देखना नहीं पड़ेगा। और आ रहा है तो हम इसको और न्यू लाइन पे ले आएंगे, ये हमारा और न्यू लाइन पे आ गया। यानी कि जितनी हमें रीडेबिलिटी ज़्यादा हो सके, रीडेबिलिटी का मतलब क्या है, पढ़ने में कोड हमें आसानी हो, हमने ज़्यादा लेफ़्ट राइट पे नहीं अपना स्क्रॉल बार हिलाना। हाँ, ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। ये अगर हमारा यहाँ पे कोड ज़्यादा आगे जा रहा है क्योंकि हमने जल्दी जल्दी देख के आगे भी करना है, या फिर भी रीडेबिलिटी कम हो जाती है अगर हम पकड़ के ऐसे स्क्रॉल बार इसको यूज़ करेंगे। इसके लिए लॉन्ग लाइंस नहीं लिखनी कोड की, शॉर्ट लाइंस लिखनी है। अगर लॉन्ग है तो उसको पार्टीशन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये है जी पहला पॉइंट जिससे हमारी रीडेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, ब्लैंक लाइंस एंड इंडेंटेशन। डू नॉट ऐड ब्लैंक लाइन स्पेसेस और इंडेंटेशन विदाउट अ रीज़न। यह कह रहे हैं कि जी ब्लैंक लाइंस, खाली लाइनें नहीं छोड़नी किसी वजह के बगैर। फॉर रीडेबिलिटी ऐड ब्लैंक लाइंस टू सेपरेट लार्ज और लॉजिकल कोड्स। अगर आप लार्ज कोड लिख रहे हैं या कोई लॉजिकल कोड लिख रहे हैं तो हाँ, उन दो कोड्स को आपस में डिफरेंट करने के लिए एक लाइन छोड़ सकते हैं या दो लाइनें छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे ही किसी भी वजह के बगैर आप लाइनें छोड़ें तो वो रीडेबिलिटी में असरअंदाज होगी, हमें पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। फॉर रीडेबिलिटी एट टू स्पेसिस ऑफ इंडेंटेशन डू नॉट यूज़ द टैब की। और स्पेसिस भी हमने एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करनी, एक से दो हम स्पेसिस यूज़ कर सकते हैं रीडेबिलिटी के लिए, हमने ज़्यादा नहीं यूज़ करनी। जैसे कि अब ये देखें, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2-3 लाइनें छोड़ दूँ, यहाँ पे 4 लाइनें छोड़ दूँ, यहाँ पे भी 3 लाइनें छोड़ दूँ, अब मेरा काम इतना ज़्यादा हो गया है कि ये डेल का कोड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पी का कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो उसके अंदर फिर एक और आ रहा है, फिर 4 लाइनें छोड़ी हुई हैं, फिर उसके बाद एक और टैग आ रहा है और फिर यहाँ जाके पी ख़त्म हो रहा है। इससे अच्छा ये था कि मैं लाइनें छोड़ता ही ना। हाँ, ये मेरा एक सेक्शन ख़त्म हुआ है, उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ दी, फिर एक लाइन छोड़ी और उसके बाद अगला मेरा सेक्शन शुरू हो गया। ऐसे ये एक पी और ये नेक्स्ट पी। हाँ, ऐसे कर सकते हैं हम रीडेबिलिटी भी ज़्यादा करने के लिए कि एक एक लाइन छोड़ दें एक एक कोड के सेक्शन के बाद, ताकि हमें समझ आए कि हम क्या लिख रहे हैं। ये हमारा इस चीज़ का सेक्शन हो गया, ये हमारा इस चीज़ का सेक्शन हो गया, ये हम कर सकते हैं। और दूसरा स्पेस की बात हो रही थी। अब यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ज़्यादा सारी स्पेस दे दूँ और फिर मुझे यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो ये स्पेस भी नहीं देनी। ज़्यादा से ज़्यादा एक या उससे ज़्यादा 2 स्पेस देनी है, ये टैब की दबा के ज़्यादा स्पेस नहीं देनी। इससे क्या होगा, वही वाला हमारा रीडेबिलिटी का मसला आएगा। तो ये और हमारा लाइन, ये लॉन्ग कोड्स हो जाएंगे ना, फिर हमें स्क्रॉल भी करना पड़ेगा लेफ़्ट राइट पे। तो इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्पेसेस देनी है। ऐसे आगे चलते हैं जी, ओमिटिंग HTML एंड बॉडी। एन HTML पेज विल वैलिडेट विदाउट द HTML एंड बॉडी टैग्स। अगर हम HTML वाला टैग जो हम स्टार्टिंग में लिखते थे और बॉडी का टैग ना भी लिखें तो भी हमारा HTML का पेज चल जाएगा। However, I strongly recommend to always add the HTML and body tags. लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने HTML का टैग भी लिखना है, आपने बॉडी का टैग भी लिखना है। Omitting body can produce errors in all browser. जो पुराने ब्राउज़र्स हैं उसमें बॉडी का टैग अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आपका एरर भी आ सकता है, और बॉडी का टैग आपने लाजमी लिखना है और ये एक गुड कन्वेंशन है। एरर हमारा कोई नहीं आएगा न्यू ब्राउज़र्स में, लेकिन हमने कोड सही लिखना है ताकि उसकी समझ आए और जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं हम उसको पूरा कर सकें।
अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से ये HTML ख़त्म कर दूँ और ये बॉडी भी ख़त्म कर देता हूँ और आखिर से मैं ये दोनों टैग भी हटा दूँ। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँ तो मेरे ब्राउज़र में 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा, वो सारा चल रहा है। लेकिन हमने ये ज़रूर लिखने हैं क्योंकि ये ही कन्वेंशन है और बाद में इससे मसला भी बन सकता है, इसलिए हमने ये ज़रूर लिखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी, ये HTML वापस आ गया और बॉडी भी आ गया। उसके बाद ओमिटिंग हेड। अच्छा, जो हमने हेड का टैग यूज़ किया उसकी बात कर रहे हैं। द HTML हेड टैग कैन ऑल्सो बी ओमिटेड, के उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम चाहें, हम ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं होगा। ब्राउज़र विल ऐड ऑल एलिमेंट्स बिफोर बॉडी टू अ डिफ़ॉल्ट हेड। अगर हम बॉडी के से पहले कुछ भी लिखेंगे और उसको एक हेड के टैग में रैप नहीं करेंगे तो वो सारा कुछ कंसीडर कर लेगा कि ये हेड के अंदर ही है, लेकिन हमने लिखना है उसको, हेड के टैग को। उसके बाद है जी, ये हेड के टैग की बात हो रही है जिसके अंदर हम ये टाइटल लिखते हैं और हमने ये स्टाइल शीट भी इसमें लिखी थी। स्टाइल शीट हम CSS में जाके पढ़ेंगे कि इसका क्या काम है और ये क्यों है यहाँ पे। उसके बाद हमने जी पढ़ना है जी क्लोज एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। अच्छा जी, इन HTML इट इज़ ऑप्शनल टू क्लोज एम्प्टी एलिमेंट्स इफ़ यू कैन एक्सपेक्ट XML HTML सॉफ्टवेयर टू असेस योर पेज, कीप द क्लोजिंग स्लैश बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड इन XML HTML। अच्छा, जो हम सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं, लाइक ये हमने HR का यहाँ पे टैग यूज़ किया हुआ है। अगर हम इसमें यहाँ पे स्लैश ना लिखें और हम यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ये लाइन अभी भी आ रही है। HR से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है जो कि अभी भी आ रही है, लेकिन हमने इसको क्लोज़ ज़रूर करना है ताकि हमें आगे जाके कोई मसला पेश ना आए। किसी भी सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर रहे हैं या कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आगे जाके हमें मसला कोई ना पेश आए, इसलिए हमने इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसको बंद कर देना है। इमेज के टैग के साथ भी यही काम करना है। इमेज के टैग हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, इसको भी ये देखें BR के टैग को भी ऐसे ही बंद करना है। हम नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं अभी आएगा, लेकिन आगे जाके मसला पेश आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बंद करना है। यहाँ पे भी देखेंगे इमेज टैग को मैंने बंद किया हुआ है। उसके बाद है जी आगे ऐड द लैंग एट्रीब्यूट। यू शुड ऑलवेज include the lang attribute inside the HTML tag to declare the language of the web page. This is meant to assist the search engine and browser. अब जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं अगर तो वो पाकिस्तान में यूज़ होनी है या फिर हमने उसको इंग्लिश में ही रखा हुआ है, या अगर वो स्पेन में यूज़ हो रही है तो स्पेन की लैंग्वेज यूज़ होगी, या जर्मन में हो रही है तो जर्मनी की होगी, तो हमने ब्राउज़र को बताने के लिए कि वो कौन सी ज़ुबान में है हमारी लैंग्वेज, हम यहाँ पे लैंग का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हम अपनी लैंग्वेज दे सकते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश है तो हम इंग्लिश ही देंगे, तो ये रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा इंग्लिश में ही है, वैसे ही हमने इंग्लिश में लिखा है तो वैसे भी इंग्लिश में हो गया। ये हमारे सर्च इंजन को बताता है कि ये उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कि उसने किस रिज़ल्ट को कहाँ पर लेकर आना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होती है। उसके बाद हमने जी आगे पढ़ा हुआ है कमेंट्स को। HTML कमेंट्स, शॉर्ट कमेंट्स शुड बी रिटर्न। अब हमने जो भी काम किया है इसकी हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ पे क्या क्या किया, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें कमेंट हमने ऐड किया है तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे हमने कमेंट ऐड किया। हम यहाँ पे लिख देते कि ये हेडिंग का कमेंट है तो हमें सिर्फ स्क्रॉल करते हुए पता चल जाता कि आगे हेडिंग्स आ रही हैं। इसलिए हमने अपने वेब पेज के अंदर जहाँ भी हम जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए हेडिंग्स या कमेंट लिखने हैं। और कमेंट्स लिखने का तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि कमेंट्स कैसे लिखते हैं। ये हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं और हमें बाद में काम करने में भी आसानी देते हैं। डिफरेंस बिटवीन .htm एंड .html, याद होगा आपको जब हमने फाइल सेव्स की थी यहाँ पे तो .html लिखते थे एक्सटेंशन में, वो यहाँ पे है कि .htm भी लिख सकते हैं और .html भी लिख सकते हैं। There is no difference between the .htm and .html file extensions. Both will treated as HTML by any web browser and web server. अब अगर हम इसको हम रीनेम करने की कोशिश करें, F2 से रीनेम होती है। हम यहाँ पे फाइल खोल लेते हैं, ये हमारी फाइल है, इसको हम कर देते हैं रीनेम, index.htm कर देते हैं, इसको एंटर कर देते हैं और इसको हम अपने एडिटर में खोल लेते हैं। अब हम अपने ब्राउज़र में इसको खोलते हैं, देखते हैं कोई फ़र्क पड़ा है हमें।
तो ये हमारी है जी फाइल खुल गई है और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं रिफ्रेश थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो ये है जी, डिफरेंस कोई भी नहीं है इसमें। आप .html भी लिख सकते हैं और .html भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्वेंशन यही है कि .html ही लिखें। आगे है जी डिफ़ॉल्ट फाइल नेम्स। जब आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन करते हैं, ये उसके लिए काम में आएगी चीज़। व्हेन अ URL डज नॉट स्पेसिफाई अ फाइल नेम एट द एंड लाइक html www.google.com। अब google.com के बाद कोई फाइल नेम नहीं लिखा हुआ, बस google.com लिखा हुआ है। द सर्वर जस्ट एड अ डिफ़ॉल्ट फाइल नेम सच एज index.html, index.html, default.html और default.html। अब जो सर्वर होता है, जब सर्वर पे हमारी फाइल्स पड़ी होती हैं और वो हम ऑनलाइन करते हैं वर्ल्ड वाइड देखने के लिए, तो क्या होता है, सर्वर सब ये इस एड्रेस के बाद जो भी हमारा होम पेज होता है वो उसको समझता है कि वो इंडेक्स की फ़ाइल होगी, जिसका भी नाम index.html होगा, अगर वो उसके पास पड़ी हुई है तो वो उसको इसके आगे लगा देगा और हमारी वेबसाइट चल जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने ज़्यादा सारे वेब पेजेस की एक फ़ाइल बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसकी जो मेन फ़ाइल है, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 फाइल्स बनाई हैं, जो हमारी मेन फाइल है हमने उसका नाम रखा है इंडेक्स, तो आपने उसका नाम इंडेक्स रखना है। अगर आप कोई और नाम रखेंगे तो कोई और मसला भी आ सकता है। हाँ, इसका आगे नीचे सोल्यूशन है, इफ़ योर सर्वर इज़ कन्फिगर्ड ओनली इन index.html एज द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, योर फाइल नेम मस्ट बी नेम index.html एंड नॉट default.html। अब सर्वर मुख्तलिफ होते हैं, कोई index.html को सबसे मेन पे ले आता है, कोई default.html को, तो वो उस हिसाब से करना है। लेकिन however सर्वर कैन बी कन्फिगर्ड विद वन मोर देन डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, यूजली यू कैन सेट अप एज मैनी डिफ़ॉल्ट फाइल नेम एज यू वांट। इतना कोई मसला नहीं होता अगर आपने index.html नहीं लिखा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली index.html को पकड़ लेता है, इसलिए हम रखते मेन फाइल का नाम index.html ही है। लेकिन अगर आपने कोई और नाम भी रख लिया है तो हम बाद में उसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रो एंड आज का है जी, एक मैं शॉर्टकट के आपको बताऊंगा, जिससे हमारे ये जो रीडेबिलिटी के लिए हमने 2-4 काम करने होते हैं जब हम न्यू फाइल बनाते हैं, तो वो हमें खुद से नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि वो हमारे लिए एडिटर ही कर देगा। सबसे पहले जी हमने न्यू फाइल बनाते हुए इसको सेव करना है। हम लिख देते हैं इसका नाम test.html। अच्छा, अब हम पहले लिखते थे HTML और सारा कुछ वो लिखते थे, उसका एक शॉर्टकट की है कि शिफ्ट दबा के, लेफ़्ट साइड पे जो शिफ्ट होता है आपके पास, राइट पे भी शिफ्ट होता है, और ये यहाँ पे 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसको आपने दबा देना है। अब आपने जब दबा देना है, आपको ये नीचे सजेशन दे रहा है, आपने इस पर टैब क्लिक कर देना है। अब जब आप टैब क्लिक करेंगे तो आप ज़रा ध्यान से देखें, अगर ये हमारा डॉक टाइप HTML आ गया जो हमारी फर्स्ट लाइन पे होना चाहिए, उसके बाद हमारा HTML आ गया, उसके अंदर लैंग्वेज भी आ गई है इंग्लिश, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा हेड का टैग आ गया। ये कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन है जो कि ब्राउज़र के लिए चाहिए होती है, जो कि अभी आप स्किप कर दें, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये अलग से एक टॉपिक है। तो ये मेटा इन्फॉर्मेशन भी उसने खुद ही डाल ली है। उसके बाद टाइटल भी उसने खुद ही डाल दिया। टाइटल के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं टेस्ट फाइल, और ये उसने बॉडी का टैग भी लगा दिया खुद ही। बस हमने क्या करना है, अपना बॉडी के टैग के अंदर काम कर लेना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, शिफ्ट दबा के 1 को क्लिक करना है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और आपने फिर कर देना है टैब को क्लिक। उसके बाद आप इसको टाइटल को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अपना काम बॉडी के टैग में कर सकते हैं। तो ये था जी आज का प्रो टिप, जिससे आप 1 मिनट में न्यू फाइल बना के और उसके साथ काम कर सकते हैं। हम इसको चला कर देखते हैं कि ये चलती भी है कि नहीं। ये देखें जी, हमारी टेस्ट फाइल चल चुकी है और उसकी ये ऊपर टाइटल भी आ गया। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट करें और मैं आपको जवाब दूंगा जल्द से जल्द। और मेरा ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आज ही प्रैक्टिस शुरू करें, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिकली समझ आए। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि इस फील्ड में सारा का सारा काम है ही प्रैक्टिकल। आपने जब क्लाइंट के साथ भी काम करना है तो आपसे ये नहीं पूछेगा हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, वो आपको एक कंटेंट दे देगा, आपने उसको बना के देना है। अब आपका काम है वो हेडिंग से आप करें, वो बोल्ड से करें, वो जो मर्ज़ी करें। इसलिए इसके लिए थ्योरी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस करने से आएगी, प्रैक्टिकल करने से आएगी, सिर्फ पढ़ने से या लेक्चर सुनने से नहीं आएगी। उस लेक्चर को आपने अमल भी करना है। एडिटर में उसके मसले निकलेंगे, वो मसले पूछेंगे तो ही वो मसले हल होंगे और आप डेवलपर बन सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।